कैसा हो कि आप लोगों के पास एक ऐसा दरवाजा हो जिसके अंदर एंटर करते ही आप लोगों की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। आप एक अजीब से दिखने वाले इंसान से बन जाते हो एक हैंडसम, चार्मिंग और मोस्ट पॉपुलर लड़के जिसको सारी लड़कियां पसंद करती है। लेकिन बात बस यहाँ तक नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसको कुछ गुंडे मिलकर यहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है यूया, और ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। यूया यहाँ पे उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोल पाता है उससे पहले ही वो सारे बदमाश लड़के एंड गुंडे मिलके यूया को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इधर कुछ देर के अंदर ही यहाँ पे पुलिस आ जाती है एंड पुलिस को देख के वो सारे बदमाश गुंडे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये यूया बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है, जिसको देख के वो लड़की उसके पास जाके उसकी मदद कर रही होती है एंड उसको थैंक यू बोलती है। लेकिन यूया उस पर कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि यूया की लाइफ में से भी एक उसके ग्रैंडफादर थे जो उसकी मदद किया करते थे एंड उसकी सबसे ज्यादा केयर किया करते थे। यूया के ग्रैंडफादर ने ही यूया को बोला होता है कि तुम एक अच्छे इंसान बनना और एक ऐसे इंसान बनना जो सबकी केयर करता हो एंड सबकी मदद करता हो। लेकिन इधर जब यूया घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि कुछ लोगों ने उसके गेट पे गाली लिख रखा होता है उसके लिए। लेकिन और साथ ही हम लोगों को ये भी पता चलता है कि यूया की लाइफ बचपन से ही काफी ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि सभी लोग उसको सिर्फ परेशान करते थे। यहाँ तक कि उसके स्कूल के दोस्त और उसके खुद के भाई बहन और इनफैक्ट उसके खुद की फैमिली भी उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे। लेकिन यूया की लाइफ में इकलौते उसके ग्रैंडफादर ही थे जो उसकी सबसे ज्यादा केयर किया करते थे, और यूया भी इधर उन्हीं की बात को मानता था। उसके ग्रैंडफादर हमेशा यूया से एक ही बात कहते थे कि तुम हमेशा अच्छे कर्म करना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन यूया की किस्मत इतनी ज्यादा खराब रहती है कि कुछ दिनों के अंदर ही उसके ग्रैंडफादर लोग सिधार जाते हैं, और अब यूया की लाइफ में कोई भी नहीं है जो उसकी केयर करता हो और देखभाल करता हो। अब यूया अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका होता है। लेकिन ये बोलते हैं ना कि हर समय अच्छी चीज और बुरी चीज रहती ही नहीं है, तो यूया का बुरा टाइम खत्म हो चुका होता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने जाते जाते अपनी सारी प्रॉपर्टी यूया के नाम पे कर दिया होता है। लेकिन जब ये बात यूया के पेरेंट्स को पता चलती है तो वो इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं, और वैसे तो यूया को वो पसंद करते ही नहीं थे, और जैसे ये बात उनके कानों में जाती है कि यूया को सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूया को ही घर से निकाल देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती है, अब उनकी नजर है यूया के प्रॉपर्टी के ऊपर जो यूया को उसको ग्रैंडफादर के मरने के बाद मिली है। इधर यूया के पेरेंट्स यूया की सारी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट कोर्ट में जाके यूया के ऊपर केस भी कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यूया को उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट से वापस मिल जाती है, लेकिन इसके अपोजिट यूया अपनी लाइफ में बस अकेला पड़ चुका होता है। अब उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है जो उसकी केयर कर सके। लेकिन यूया हार नहीं मानता और एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेता है और साथ ही साथ अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को भी कंप्लीट कर रहा होता है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। अब उसका हाई स्कूल में लास्ट दिन होता है, लेकिन सब लोगों ने ईयर बुक में यूया के बारे में तो सिर्फ बुरा ही लिखा होता है। इसको जब हमारा यूया पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं, और देखा जाए तो ये सारे गुंडे यूया के क्लासमेट्स ही होते हैं। तभी वो सारे गुंडे यूया से बोलते हैं, चाहे ये तेरा हाई स्कूल में लास्ट दिन है, लेकिन गेंडे तू रहेगा तो हमारा गुलामी, और हाई स्कूल के बाद भी तुझे हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन इधर जो यूया होता है वो इन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम के लिए निकल रहा होता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब पे जाना है। लेकिन तभी वो जो सारे गुंडे लोग होते हैं वो सभी मिलकर यहाँ पे यूया को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। अब यूया बेचारा यहाँ पे चुपचाप मार खा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने जॉब लोकेशन पे पहुंचता है। लेकिन जैसे वो स्टोर पे एंटर करता है तो भाई अब स्टोर का जो बॉस होता है वो यूया को बहुत ही बुरी तरीके से सुनाने लगता है और कहता है शायद तेरे लेट के जैसे तेरी अकल भी मोटी हो चुकी है। लेट आने की वजह से उसको कई बातें सुनाने लगता है और साथ ही यूया को काम से भी निकाल देता है। अब बेचारा यूया जाता है घर पे एंड एक वॉशरूम में जाके काफी ज्यादा यहाँ पे रोने लगता है और एक शीशे में देख के अपने बारे में बुरा भला बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं इतना ज्यादा बदसूरत हूँ, मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, जिस वजह से ये सब हो रहा है। एक पंच से ही उस शीशे को तोड़ देता है और लगातार यहाँ पे रोते हुए दीवार में घुसा मार रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं कि दीवार में एक अलग ही तरीके का दरवाजा होता है, जो घुसे की वजह से वो दरवाजा घूम जाता है और यूया एक अलग ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के सामान रखे होते हैं, और उस रूम में एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है इसमें लिखा होता है दूसरी दुनिया का दरवाजा। और जैसे ही यहाँ पे यूया उस दरवाजे को खोलता है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और साथ ही साथ उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि दूसरी दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, यूया को और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि यूया यहाँ पे रखी हुई कोई भी सामान को, कोई भी चीज को अपने पास स्टोर करके रख सकता है। और बस इतना ही नहीं, यूया को अपने स्टेटस के बारे में भी पता चलता है कि यूया के स्टेटस तो 0 है एंड वो सोचता है कि कहीं मैं एक गेम में तो नहीं आ गया, ये बिल्कुल ही गेम जैसा है। और इसके साथ साथ यूया को इसमें काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। जैसे वो खिड़की से बाहर देखता
देखता है तो वो देखता है कि वो सही में एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है। तभी उसकी नजर जाती है टेबल के ऊपर जिसमें एक लेटर लिखा होता है, पर जैसे वो लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है तो भाई सबको कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि ये अलग ही तरीके के लैंग्वेज में लिखा होता है। लेकिन तभी सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देता है कि आपने लैंग्वेज से रिलेटेड एक स्किल को अनलॉक कर लिया है जिसकी मदद से आप किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हो। और जैसे वो उस लेटर की तरफ देखता है तो भाई साहब को भाई पूरा समझ आ रहा होता है कि उसमें क्या क्या लिखा होता है। तभी उसको पता चलता है कि ये घर और ये सारे इक्विपमेंट्स एक महर्षि का था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे एंड उन्होंने अपने लास्ट टाइम में अपनी सारी पावर्स को और सारे के सारे इक्विपमेंट्स को इस घर के अंदर सील कर दिया था। और उसमें लिखा हुआ था कि जो भी बंदा इस घर को पहले ढूंढेगा मेरी सारी पावर और सारे के सारे यहाँ पे हथियार उसके हो जाएंगे। और जैसे कि हमारा यूया ने इस घर को ढूंढ लिया है तो अब भाई उस बंदे के सारे पावर्स और सारे इक्विपमेंट्स अब हमारे यूया के हो चुके हैं। लेकिन तभी यूया की नजर जाती है वेपन्स की तरफ। गाइस यूया एक वेपन उठा लेता है यानी स्वॉर्ड उठा लेता है एंड उसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई स्वॉर्ड इतना ज्यादा भारी होता है कि यूया तो ढंग से उठा भी नहीं पा रहा होता। लेकिन जैसे तैसे गाइस थोड़ा बहुत गाइस कोशिश करने के बाद फाइनली यूया का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ जाता है एंड इसके बाद यूया बाकी सारे डिफरेंट तरीके के वेपन्स को ट्राई करता है एंड अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ा रहा होता है। एंड इसके साथ साथ यूया के बहुत सारे नए स्किल्स भी अनलॉक हो चुके होते हैं। लेकिन भाई जब वो स्टेटस चेक करता है तो देखता है कि बस स्टेटस तो वैसे का वैसा ही है। इतना सारा एक्सपीरियंस पॉइंट होने के बावजूद भी अब वो बंदा क्या करे। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है एक मॉन्स्टर की तरफ। इधर जैसे ही यहाँ पे यूया उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो स्क्रीन ओपन हो जाता है एंड सिस्टम उसको बताता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल 300 है। इधर वो मॉन्स्टर लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है लेकिन घर के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड होती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के अटैक्स इसके अंदर नहीं आ पा रहे होते। लेकिन यूया जब ये चीज देखता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि यही अच्छा मौका है इस मॉन्स्टर को मारने का। तभी वो अपने हाथ में रखे हुए वेपन को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। इधर यूया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जब वो ये देखता है कि उसके अटैक से पूरा का पूरा मॉन्स्टर सिर्फ एक अटैक में ही खत्म हो गया है। लेकिन तभी यूया क्या देखता है कि उसका फेंका हुआ वेपन भी उसके पास वापस आ जाता है। तभी यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाता है एंड यूया को दिखाया जाता है कि उसका लेवल अब 0 से 100 हो चुका होता है और साथ ही साथ उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल रखे होते हैं। लेकिन तभी यूया की नजर जाती है एक स्किल के ऊपर जिसमें लिखा होता है कैश आउट का। अब यूया के पास जो भी रिवॉर्ड होगा वो उसको रियल कैश में कन्वर्ट कर सकता है एंड वो ऐसा करता भी है। एंड इस चीज को देखने के बाद वो काफी खुश हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। एंड तभी हम लोग क्या देखते हैं कि रात में यूया की बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। जब यूया सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है और यूया के 8 पैक्स निकल चुके होते हैं और भाई बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। लेकिन वो समझ नहीं पाता क्योंकि उसने तो भाई पंच मार के मिरर ही तोड़ दिया होता है, शीशे को तोड़ दिया होता है। इस वजह से वो अपनी शक्ल देख ही नहीं पा रहा होता। एंड यूया फील करता है कि उसके सारे कपड़े तो काफी ज्यादा ढीले हो रहे हैं क्योंकि कल तक तो उसको सारे कपड़े फिट आ रहे थे लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उस सिस्टम के दिए हुए कपड़ों को पहन लेता है जो उसको फिट भी हो जाते हैं। इधर यूया जाता है दोबारा से दूसरी दुनिया के अंदर। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है एक और 200 लेवल के स्लाइम मॉन्स्टर से एंड वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे यूया इस अटैक को डॉज भी कर लेता है एंड अपने भाले के फर्स्ट हिट से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। और इधर सिस्टम के थ्रू उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं एंड रिवॉर्ड में मिलता है उसको एक ऐसा चेन जिसकी मदद से वो अपने मैजिकल पावर्स को फिर से रिचार्ज कर सकता है। धीरे धीरे यूया बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ऐसे मारता जाता है जिससे उसका लेवल 150 तक पहुंच जाता है। इधर कुछ दिनों के अंदर ही यूया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि लाइट गॉब्लिन को भी वो बहुत इजीली डिफीट कर देता है। अब धीरे धीरे जो यूया होता है अपनी पुरानी लाइफ को भूलने लगता है। अब उसको याद नहीं रहता कि कौन उसको क्या बोलता था, कौन उसको कैसे बुली क्या करता था। अब वो इतना ज्यादा बिजी हो चुका है इस लाइफ में कि अब उसे कुछ याद भी नहीं रहता। तभी वो सोचता है कि अब मेरे पास इतने पैसे तो है, क्यों ना मैं अपने हाई स्कूल के लिए न्यू ड्रेस परचेज कर लूं। अब देखते ही देखते वो टाइम आ जाता है जब फाइनली यूया हाई स्कूल में जाता है एंड जैसे हाई स्कूल के गेट से एंटर करता है तो भाई सब के सब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, इनफैक्ट उसके खुद के सगे भाई बहन भी सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ देख रहे होते हैं और मन में सब एक ही बात कर रहे होते हैं कि भाई शायद इस बंदे का न्यू एडमिशन हुआ है। और इधर जब यूया क्लास में जाता है तो सबके सब भाई जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो यूया से सवाल करने लगते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, कौन हो। लेकिन यूया तो बोलता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है एंड वो अपना नाम बताता है। इस चीज को सुनने के बाद भाई सबके सब पूरी क्लास एकदम शॉक हो जाती है एंड यूया को समझ पाता है उससे पहले ही वो यहाँ से उठ के वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। और जैसे मिरर में जाके वो खुद को देखता है तो भाई एक पल के लिए तो वो खुद फ्रीज हो जाता है कि भाई ये कौन है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की उतरती है जो यहाँ पे यूया को ढूंढ रही होती है। और गाइस बता दूं कि ये वही लड़की है जिसको कहानी के स्टार्टिंग में हमारे यूया ने गुंडों से बचाया होता है। तभी वो लड़की यूया से बोलती है कि मैं वही हूँ जिसको कुछ दिन पहले तुमने गुंडों से बचाया था। इधर यूया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता लेकिन काफी समझाने के बाद यूया को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है कि अच्छा ये वही लड़की है जिसको उसने बचाया होता है। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो यूया को ऑफर करती है सिटी के सबसे बड़े स्कूल में आने के
लिए, और साथ ही साथ वो कहती है कि उसके फादर वहाँ के चेयरमैन है, और तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करती है कि उसका नाम कोरी है। लेकिन यूया यहाँ पे बोलता है मेल मिलाप तो भाई काफी सही है, लेकिन ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी आंखों से पहचाना है, भले ही तुम पूरे बदल चुके हो लेकिन तुम्हारी आंखें वैसी की वैसी है। इधर कोरी यहाँ पे फिर से युवा को बता रही होती है कि जिस स्कूल में तुम जाओगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलाइट स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, और तुम भी अब वहाँ के एक स्टूडेंट हो। लेकिन इधर युवा तो सोच रहा होता है कि शायद मैं इतने अच्छे स्कूल में जाने के लायक ही नहीं हूँ, तभी वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहा होता है बार बार। लेकिन तभी पीछे से उसके दोनों भाई बहन बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और हम दोनों यहाँ पे ऐसे लाइट स्कूल में जाना चाहते हैं। लेकिन तभी कोरी यहाँ पे उनके मुंह पे साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, तुम दोनों तो बिल्कुल नहीं, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ युवा के लिए है। इधर कोरी युवा को काफी समझाने लगती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम वापस आ जाना, लेकिन तुम्हें एक बार चल के देखना चाहिए। एंड काफी समझाने के बाद फाइनली युवा यहाँ पे मान जाता है और कोरी के साथ वो चला जाता है। एंड उनका जाते हुए देख भाई इनके भाई बहन और बाकी सारे स्टूडेंट्स की शक्ल तो भाई देखने वाली होती है। इधर युवा जब उस स्कूल में पहुंचता है तो वो देखता है कि भाई ये स्कूल काफी ज्यादा बड़ा होता है, एंड यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे इलाइट स्टूडेंट्स होते हैं। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे एक एंड करते हैं। तो आई होप करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। तो चलो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।